गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज मेरा चौथा पर्सन मुझे मिला है कि आज की युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहोगे। तो इसके बारे में कुछ डिस्कस होगी, आज बातचीत होगी कि आज की युवा पीढ़ी को मैं क्या संदेश देना चाहता हूँ। ये भी आ गया इसके अंदर, मैं क्या कहना चाहूँगा ये भी आ गया इसी के अंदर कि मैं युवा पीढ़ी को मेरा जो तजुर्बा है उसके मुताबिक मैं क्या बता सकता हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो 50 साल का अनुभव है, तजुर्बा है, उसके आधार के ऊपर मैं आप सबसे मेरे दिल की बातें शेयर करूँगा। क्योंकि उठो जागो और तब तक मत रुको कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। सबसे मेरे लिए ये सबसे बेस्ट लाइन है। और देखो, सीधी सी बातें हैं कि जमाना अभी बदल रहा है। हमारी ताकत, हमारे भारत देश की ताकत अभी जबरदस्त पूरा विश्व के अंदर उछाल पर है। और हमें पूरा विश्वास है कि हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे और हम विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति भी बनेंगे। और तो सबसे ज़रूरी है कि हम सबको पॉजिटिव थिंकिंग सोच करके, और ये जो 2047 वाला प्लान है ना, इसके बारे में भी सोचना है। अच्छा सोचना है, अच्छा देखना है, अच्छा बोलना है। जो इस विश्व की सबसे बड़ी टीम बिल्डिंग मिल करके और इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को बेस्ट बनाने का जो काम हम सब कर रहे हैं, अपना भारत देश कर रहा है, तो फिर ये डर, संज्ञापन, आलस से बुरी आदतें और जिद कहाँ रह जाती है। ये बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। तो हमारे अंदर जब ये सामने दिख जाता है कि हम बहुत ताकतवर हैं, मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता, मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता, मैं जब कहीं सफ़र में जा रहा हूँ तो मुझे कोई लूट नहीं सकता, या मुझे मतलब अंधविश्वास नाम की कोई चीज़ बची नहीं है यहाँ पे। जो सत्य, रियल नॉलेज, रियल ज्ञान, एजुकेशन सिस्टम इतना मजबूत, धीरे धीरे जो भी त्रुटियां थी उनको ठीक की जा रही है। ऐसी टीम बिल्डिंग जो वर्ल्ड का नेतृत्व कर रही है, तो अपना भारत देश की ही ये टीम है। और यही हमको एक एनर्जी अंदर से मिलती है। क्योंकि एनर्जी, एक तो होता है कि बंदे को ये विश्वास नहीं कि मैं यहाँ से और कहीं पे जा रहा हूँ, मैं ठीक ठाक पहुँच भी जाऊँगा या नहीं। क्योंकि लोगों के अंदर डर पैदा हो गया है कि गलत करना पाप है। पहले जो एक ही इच्छा होती थी लोगों की, मैं 50 साल के तजुर्बा के मुताबिक बता रहा हूँ, कि धन जितना भी इकट्ठा कर लिया जाए वो ही कम है। और कुछ भी, चाहे कितना भ्रष्टाचार कर लो या उल्टा सीधा कुछ भी काम कर लो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए तो मेरी वैल्यू बनी रहेगी। ये था पहले का जमाना। अब का जमाना है नॉलेज इज पावर, और धन भी चाहिए, दोनों। पहले से जबरदस्त धन भी ज्यादा और पावरफुल बनना है। पहले इंडिविजुअल आदमी हड़पने के चक्कर में लगे रहते थे, और आजकल पूरा देश ग्रो करके वर्ल्ड के अंदर सबसे टॉप पर बढ़ने में लगा हुआ है। तो क्यों ना हम सब मिल करके, और हमारे जो इस वर्ल्ड के सबसे बड़ा नेतृत्व करने वाली
टीम बिल्डिंग के साथ मिल करके, और हमें भी खुश रहना चाहिए, उनको उनके साथ भागीदारी, उनके साथ में, अरे दिल को खुश रखना है, इम्पोर्टेंट ये है। क्योंकि मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि हमें अपने आप से कुछ क्वेश्चन करना चाहिए, गोल्डन क्वेश्चन, मेरे वो गोल्डन क्वेश्चन है। यदि आपको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो उसके क्या परिणाम होंगे, पहला। दूसरा, उन परिणामों से आप क्यों चिंतित हैं, और यदि ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यदि अगर आपको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो उसके क्या परिणाम होंगे, ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसको आपने क्यों चुना, ये सब चीजें इसके अंदर मिक्स होकर के आती हैं। तो सबसे एनर्जी की बात तो हम में से ये है होनी चाहिए कि बदलता इस युग के अंदर, बदलता इस टाइम के अंदर, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ रहा है, रोबोट वाला ज़माना आ रहा है, तो हमें क्या है, नॉलेज को, एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। पहले आ, कह कह गए अपनी जो भी पढ़ाई करके भी ज़िंदगी पार हो जाती थी, लेकिन ये अभी होना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए इस युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़रूरी सकारात्मकता की सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, और काबिल बनाना है। और जिस दिन हम काबिल, लायक और योग्य बन गए ना, तो दोस्तों सफलता खुद चल के अपने पास आएगी। और लेटेस्ट के अंदर जो भी इस विश्व के अंदर जो कुछ चल रहा है, उस उन सब चीज़ों का नॉलेज भी हमें होना चाहिए। इसलिए अच्छा सुनना है सॉरी, अच्छा सुनना है, अच्छा देखना है और अच्छा बोलना है। क्योंकि ये दुनिया तो जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। अगर बदलना है तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा। तो हम बदलेंगे तो हमें देख करके ये पूरा विश्व बदलेगा। और हर आदमी का एक ही मकसद है कि मुझे वहाँ जवाब देना पड़ेगा जाके। तो ये ताकत ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन किसी का हौसले का नहीं। तो हमारे अंदर जो हौसला है और ताकत भी बढ़ा रहे हैं अपने देश के अंदर, अपने, क्योंकि ये जमाना वो नहीं है जो कि पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर ली या कुछ भी कह दिया कि ठीक है, हम एक्सेप्ट हर चीज़ का नहीं होना चाहिए। जो गलत और सही का जब हमें पता लगने लग गया है, तो हमें सत्य के लिए लड़ना चाहिए कि ये गलत है। तो यही सब हमारी टीम बिल्डिंग के अंदर काम हो रहा है। और मैं कहना चाहूँगा आप सबको, आज की युवा शक्ति, ये आप दुनिया से मैं सुनता रहता हूँ कि पुराना जमाना के अंदर बड़े बड़े योद्धा थे, बड़े बड़े वो तलवार उठा लेते थे। और तो आज भी आप बन सकते हैं। उसके लिए चाहिए हिम्मत, हौसला और मेहनत, और कुछ कर गुजरने का जुनून। तो वो आदमी दोस्तों इस दुनिया के अंदर इतिहास रच सकता है। तो मैंने ये देखा है, मैंने ये मेरे अनुभव से सीखा है कि विचार हमें डाउन कर देते हैं, अगर अच्छे विचार हैं तो वो पावर से भर देते हैं। तो कभी भी हमेशा ऐसा नहीं करना कभी भी कि ये जो कुछ चीज़ें ना, डर, संज्ञापन, आलस्य, बुरी आदतें और जिद, ये सब चीज़ें जो है ना, थोड़ा सा जिद होना चाहिए अच्छे कामों की, ये नीचे धकेल देती हैं। यदि युवा पीढ़ी को आगे बढ़ना है तो गट्स, बहादुरी, साहस, निरंतरता और जोखिम लेते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा।
जिससे कि ये ताकत अंदर से जो डिजायर निकल के आएंगे आपके, और पहले से दबे पड़े हैं, सुस्त पड़े हैं, तो क्या कर पाएंगे। तो आज की युवा पीढ़ी के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी इतना जबरदस्त उमंग और उत्साह है कि वो भी ये चाहते हैं कि ये युवा पीढ़ी जो है ना, ये कुछ सीख करके अपना जो भारत देश को और मजबूत बनाए और ताकतवर बनाए, ताकि जो है, तो इसके लिए सिर्फ मैंने मेरी 50 साल की उम्र में क्या सीखा है, सिर्फ मतलब सत्य बातें सुनना है, अच्छे महा, मैंने आज तक मानोगे नहीं, मैं अपने जो मोटिवेशनल स्पीकरों की बातें तो सुनता ही सुनता था, साथ साथ अपने प्रधानमंत्री के जितने भी भाषण हैं, जितने भी उन्होंने लेक्चर दिए हैं, वो एक भी आज तक मैंने नहीं छोड़ा, हर लेक्चर को मैंने सुना। तो उसके अंदर कितनी एनर्जी बढ़ती चली जाती है, और वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तो यही चीज़ें अपने को क्या है, मोटिवेट रखती है। कुछ एक होता है, दुनिया बोल कुछ रही है, कर कुछ रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा लोगों का विश्वास उठ जाता है। इसलिए मैं युवा पीढ़ी को ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, हमेशा खुश रह करके, मेहनत करके, पॉजिटिव रह करके और निस्वार्थ भावनाओं से देश के लिए आगे बढ़े, और आप सबके लिए हर अपॉर्चुनिटी तैयार हैं। अगर जो कर्षक हैं, करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हर चीज़ मुमकिन है, और अपना दिखाने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिसको ये पता लग गया कि सही क्या है, गलत क्या है, जो सही का साथ देता रहा, तो वो भी सफल हो गया, समझ लो। लेकिन एक आदमी झूठ चीज के साथ खड़ा रहेगा ना, तो वो चाहे कितना भी क्वालिफाइड क्यों ना हो, वो धीरे धीरे उसकी वैल्यूएशन खत्म हो जाएगी। हमने एक ग्राउंड के अंदर देखा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है दोस्तों, हम जो नया भारत, न्यू इंडिया और आत्मनिर्भर भारत और आध्यात्मिक भारत, और जो ये इसके बनने का, और इसके अंदर जो नई जनरेशन है वो लग चुकी है, मुझे पूरा विश्वास है। और सिर्फ हमारा लक्ष्य क्या है, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था कि वहाँ जाकर के जो उन्होंने अमेरिका में जाकर के, और स्पेशली धर्म के बारे में उनको मौका मिला, और उन्होंने क्या कहा था, वो सब चीज़ें हमें हमारे रोंगटे खड़े कर देना चाहिए कि लीडर नहीं बनना है, ठीक है, क्योंकि एक दबा करके और आगे बढ़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जिस प्रकार विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से, जिस प्रकार विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्तों से जाने वाले लोग अंत में ईश्वर में ही मिल जाते हैं। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हम किसी का भी हम बुरा नहीं चाहते, हर आदमी तरक्की करे, ग्रो करे, और अपने जीवन के अंदर प्रगति करे। उसको मकसद क्या है उसका, इस पृथ्वी पर आने का, उसे क्या करना चाहिए, और अपने परिवार को कैसे आगे और मजबूत बना सकता है, इसके ऊपर सोचना भी जरूरी है। और हिम्मत नहीं हारना, हर चीज मुमकिन है। और एक एक आदमी का लक्ष्य है, इंटरेस्ट अगर है, जैसे मैं आर्मी के अंदर 1993 के अंदर जब गया था,
तो हमारे में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि हम, आजकल तो इतनी भीड़ भी नहीं होती है भर्तियों के अंदर, लेकिन वहाँ पे तो हजार कितने लोगों की जो जुट इकट्ठी भीड़ के साथ में, और टाइम भी बहुत कम होता था। आजकल तो शूज़ वगैरह पहन करके बड़ी स्टाइल से लड़के दौड़ते हैं, हम तो नंगे पाँव दौड़ करके भी वो क्या होता है कि वो पाँव हवा में हो जाते हैं। जब भी आपके अंदर कुछ कर गुजरने की डिजायर हो कि मुझे तो जाना है, मुझे तो देखना है, मुझे तो ये सब चीज़ें मैं आजकल की काफ़ी स्कूलों में गया हूँ, काफ़ी जो कोचिंग्स जहाँ पे चलती हैं बच्चों को, एकेडमिया, वहाँ के अंदर भी मैं जाके देखा है। तो बच्चों के अंदर क्या है कि वो जुनून धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो बहुत बहुत कम परसेंट में कम होता जा रहा है। ज़्यादातर लोग तो अवेयर हैं, ज़्यादातर लोग अवेयर हैं, बहुत कम कम लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल अभी भी वो नेगेटिविटी के अंदर ही हैं, उनको गलत का ही साथ देने के लिए हैं, सही गलत का पता ही नहीं है। क्योंकि एक चीज़ है कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी कि जो सत्य है उसे साहसपूर्ण और निर्भीक होकर के लोगों से कहें, इससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान न दें। तो सत्य कही जा रही है, जो महापुरुषों का चरित्र ही सच्चा इतिहास रहेगा, और उस इतिहास के अंदर अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो फिर डायरेक्शन फिर गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए जो सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और सत्य पर लड़ना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने एक बात कही थी स्कूल के अंदर भी कि युवाओं के लिए मुझे प्रिंसिपल ने इनवाइट किया था, तो मैडम ने 15 अगस्त को, तो मुझे मौका मिला थोड़ा सा 2 शब्द कहने का स्कूल के अंदर। तो उसके अंदर मैंने मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही युवा बच्चों को, इस युवा पीढ़ी को मैसेज दिया था कि जिंदगी के अंदर सॉरी, आज थोड़ा सा गला वो गला के अंदर थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। कल खेती में पानी लगा रहा था और वहाँ पे ओस के अंदर भीग गया, वीडियो भी बनाई मैंने, इंस्टाग्राम पे डाली है। तो इसलिए थोड़ी सी जुकाम का असर हो गया है, डोंट वेरी, बी हैप्पी, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब हो जाएंगी। तो मैं चाह रहा हूँ दोस्तों कि युवा पीढ़ी कुछ ऐसा करे, एक लक्ष्य बनाए और उसके ऊपर टिकी रहे, हर फील्ड का नॉलेज ग्रहण करे, ग्राउंड के अंदर तैरे, पानी में तैरे, ग्राउंड में दौड़े, तब आता है मजा, तब दिमाग खुलता है। पसीना अगर दिन के अंदर सुबह और शाम 2 टाइम अगर पसीना जिसने निकाल दिया तो वो खुद ही एनर्जी से भरा रहेगा और वो कुछ कर गुजरने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन पढ़ाई 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 सब कुछ नहीं है। स्वास्थ्य, फिट इंडिया, मैं एक बहुत बड़ा एक वो करना चाहता हूँ कि मुझे योग का मैंने अध्ययन किया है, मेडिटेशन मैंने सीखी है, और मैंने काफ़ी कुछ अपनी लाइफ के अंदर हर मोमेंट के अंदर कुछ ना कुछ सीखता रहा हूँ। और कल की जो मैंने पिछली वीडियोस डाली है उसके अंदर मैंने बताया था कि इतना मैंने खुद अपने इस पाँव को कैसे ठीक कर लिया था। तो बस एक ही चीज़ है कि एक चाहत होनी चाहिए, एक डिजायर आना चाहिए कि चाह 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 हसरत, मुरीद, और ये सब चीज़ें मतलब डिजायर जब होंगे तब डिजायरिंग बन जाएंगे, लायक काबिल और योग्य, और तब जाकर के दुनिया और सब लोग ये कहेंगे कि हाँ ये बच्चा बहुत ही टैलेंट है। दूसरा, स्वास्थ्य के प्रति मतलब गलत सही लोग मैं देखता हूँ बहुत सारे स्कूलों के अंदर बच्चे, और भी ये मतलब स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब चीज़ें
ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और मैं तो कहता हूँ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये जब हैं मार्केट में हर जगह पे अवेलेबल हैं और लोग, तो ये एक एक वो बना है, एक वेलफेयर है लोगों का। तो इन इनकी जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है ना, तब तक इन सब चीज़ों की के क्लोज नहीं होना है। और अच्छी शिक्षाएं, आजकल तो लेटेस्ट के अंदर स्कूलों का एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा हो गया है, हर बच्चा को शुरू से और लास्ट तक बहुत अच्छी नॉलेज हो जाता है। क्योंकि मुझे तो मेरे बच्चे ही काफ़ी कुछ सिखाते रहते हैं कि डैडी पैसा नहीं ऐसा है, फिर उसे मैं रियलाइज़ करता हूँ तो बिल्कुल वास्तव में सही है। तो कोई उम्र नहीं होती है सीखने की, समझने की, और एक दूसरे के अंदर मिलजुल करके डिस्कस करके नॉलेज को बढ़ाते जाइए। और वो रोबोट वाली बात अभी मैं देखता रहता हूँ कि दुनिया और अपना देश भी इतना तेज़ है कि हर चीज़ रोबोट से हो गया है। तो रोबोट उड़ाने के लिए रोबोट जैसी पावर और ताकत भी चाहिए हमें, क्योंकि रोबोट को कंट्रोल करने के लिए उसके, मतलब घोड़े को अगर कंट्रोल करना है तो घोड़ा जैसा फौलादी साथ में राइडर भी चाहिए होता है, तब जाके कंट्रोल होता है दोस्तों। तो इसलिए नॉलेज इज पावर, और आगे बढ़ते रहना है। साथ साथ स्पोर्ट्स के अंदर अपने दिल खोल करके विद फैमिली, अपने परिवार को, अपने मम्मी डैडी, अपने दादा दादी जो भी आपके साथ में है, भाई बहन, यहाँ पे ऐसा माहौल बनाना है जहाँ पे स्पोर्ट्स एक गेम टाइप का डेली हो, आपस में डिस्कस हो, सबको एक दूसरे के पास जा जा करके कभी कभी बीच के अंदर खाना खाना है बैठ करके। और मतलब ऐसा एक माहौल, जो वो सब कहने की बातें हैं, पुराना जमाना अलग था, अब बहुत बेकार हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ये दुनिया जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। बदलना है तो हमने अपने आप को बदलना है, इंडिविजुअल को स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और अभी तो देखो इतनी बढ़िया बढ़िया संस्थाएं चल रही हैं, तो लोग कर रहे हैं सुबह सुबह जा कर के ग्राउंड के अंदर, और इस सूर्य भगवान का जो है ना नमस्कार करना चाहिए, सबको मिलकर करना चाहिए, कितना आनंद आता है। देह सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायणी सरसिजासन सन्नि विशिष्ट केयुवार मकर कुंडलोहन कीर्ति हारी हिरण में वपू धन सक चक्र। तो इस शब्दों को बोलो ना, कितनी एनर्जी आ जाती है। उसके बाद में अपना कम से कम 10 से 15 बार सूर्य नमस्कार, योग, एक साथ टीम बिल्डिंग में मिलकर योग करें, धरती माता को सलाम करें। ये सब चीजें, मतलब जो बहुत बड़ी लाइफ के अंदर संगठन में शक्ति है। कुछ करना चाहते हो इस दुनिया के अंदर, तो संगठन, ऐसा संगठन हो जो कि हम सबको पता है कि वो इस दुनिया के अंदर एक विशाल कायम करता हुआ जा रहा है। तो दोस्तों, फिट रहना है, स्वस्थ रहना है, और निस्वार्थ भावनाओं से देश की सेवाई करना है। और मैं एक आर्मी के अंदर 30 साल नौकरी करने के बाद, आने के बाद भी मुझसे तो घर पे बैठा नहीं जाता। मैं तो सुबह सुबह 1 घंटा ज़रूर निकालता हूँ और ग्राउंड में जाता हूँ, और वहाँ पे जो भी हमारी जो शाखाएं लगती हैं उसके अंदर जा कर के अपना वो करता हूँ। इसमें डर का ही का है, कार्ड्स, बहादुरी, साहस, निडरता, जोखिम, अच्छा नॉलेज, अच्छी चीज को ग्रहण करने में जो आनंद आता है ना, जो आपके अंदर जो सोई हुई डिजायर पड़ी हुई ना, उनको उठाने का मौका, एक अच्छा नेतृत्व करने की कला कहां से मिलेगी? लोगों से मिलोगे तब, एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे तब। कि टीम बिल्डिंग किसे कहते हैं, टीम किसे कहते हैं, ये सब हमें आर्मी के अंदर सीखना
टीम का मतलब है दो या दो से अधिक लोग जो किसी मकसद इरादा के लिए काम कर रहे हैं, उसे टीम बिल्डिंग कह देते हैं। नहीं, उसे टीम कहते हैं, सॉरी। और टीम बिल्डिंग यानी आदमियों का वह समूह जो किसी मिशन या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इकट्ठा काम करता है, उसे हम टीम बिल्डिंग कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अधिक झुकाव को क्या कहते हैं? भाईबंदी? वो नहीं। प्रॉपर एक रूल, एक कानून, सबके लिए समान 20-19 का चल जाता है। जो कमजोर है तो उसकी मदद भी करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि उसको वैसे ही कमजोर बना दिया जाए। इसलिए पहल करना बहुत जरूरी है। खुद को निर्णय लेना सीखना है। और निर्णय क्या निर्णय लोगे? जब कुछ सीखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे, अच्छा नॉलेज दिमाग में आएगा, तब निर्णय निकलने शुरू होते हैं। जो अभी तक निर्णय कौन गलत थे, कौन सही थे, और अभी जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो कितने उनसे भी और बेटर निर्णय क्या हो सकते हैं, और कुछ बदलाव क्या आ सकता है। बदलाव है दोस्तों, और वो सब हम सबको मिलकर करना है। आगे फिर से सोने की चिड़िया बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं जो हमारे सपनों को पूरा न होने दे। इसलिए अवेयर रहना है। और ये जो फंसे पड़े हैं ना, जातिवाद, क्षेत्रवाद, इन चक्करों को छोड़ करके जो सत्य बात है उसे डट करके और साहसपूर्ण कहना चाहिए। और विश्व एक व्यायामशाला है, यहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आए हैं। तो मजबूत तभी तो बनेंगे। मैं एक युवा पीढ़ी को एक प्यारा सा संदेश दे रहा हूँ दोस्तों। इसको ज़्यादा वो मत समझ लेना, इसके अंदर कुछ इतना ज़्यादा मैं मास्टर नहीं हूँ, लेकिन कुछ त्रुटियाँ भी अगर होती हैं तो आई एम सॉरी, थोड़ा सा उसको माफ़ कर देने का। लेकिन मैं एक मेरे अंदर मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा जुनून पैदा हो कि, क्योंकि लोग बैठे रहते हैं नहीं होगा, जबकि टाइम टेबल बना करके जो खुद का टाइम टेबल नहीं बनाता है ना, उसको दूसरे के टाइम टेबल पर चलना पड़ता है। और एक ऊर्जावान व्यक्ति 1 साल के अंदर इतना कुछ कर जाता है, जो ये भीड़ होती है ना, ये हजारों साल में नहीं कर सकती। तो ऊर्जावान बनने के लिए वो नॉलेज कहाँ से आएगा? जब टीम बिल्डिंग के अंदर काम करेंगे, सीखेंगे, तजुर्बा आएगा। ये शरीर क्या चीज है, ये कैसे बना है, कैसे अप डाउन होता है, थॉट्स क्या चीज है, कैसे कौन से अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं, ये सब चीजें पता लगना चाहिए। बाकी तो जैसी संगति वैसा फल मिलता रहेगा। और बाकी खुश रहना है लाइफ के अंदर। कोई भी किसी भी समस्या का ऐसा कुछ है ही नहीं समस्या के नाम जिसका समाधान नहीं है। लेकिन समाधान अगर सत्य को 1000 तरीकों से भी बताया जाए तो हर एक सत्य ही होगी, लेकिन वो झूठ वाली चीजों का समाधान नहीं है। तो जमाना निकल चुका है दोस्तों, अभी रियलिटी के ऊपर आना होगा सबको। और तकरीबन आ चुके हैं। और कुछ एक हो सकते हैं अभी भी कि रातों रात जो मैं अरबपति बन जाऊं, तो वो नहीं हो सकता। मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, तब जाकर के सब चीज़ें होंगी। और एक सच्चा देशभक्त बनना पड़ेगा। और नकली सुख पाने की कोशिश करने के बजाय ठोस उपलब्धियों पर आना ही होगा। इसलिए एकता और एकजुटता के साथ हमें मिलकर काम करना ही होगा, क्योंकि एक ही चीज़ है कि एक जो करता है उसका असर सब पर होता है। और एक की इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरी दुनिया कहती थी कि
कहती भी है कि एक के जाने के बाद ये दुनिया रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि लाखों के मिल जाने के बाद भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। इसलिए एक कितना इम्पोर्टेंस है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। इसलिए और उस वो इम्पोर्टेंस है जो बाकी कौन किसको पूछ रहा है, पूछता है किसी को? जो काबिल बना, जो मेहनत करी, सीधा गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल। तब देखो, तो यही है, कुछ कर गुजरने का। चलो युवा पीढ़ी से, और मैं मेरी दिल की बातें बता चुका हूँ। बाकी आजकल लेटेस्ट के अंदर जो नया नया नॉलेज हर जगह उपलब्ध मिलता है वो सबको है तकरीबन, लेकिन मेरा एक ही संदेश है दोस्तों कि लाइफ के अंदर जो है ना, खुद को मजबूत बनाइए, मजबूत लोगों के साथ जुड़े, सत्य का साथ दें, सत्य के साथ रहें, और साथ साथ सकारात्मक सोचते हैं हमेशा। सुबह और शाम अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन थिंकिंग के साथ में कुछ बोलना है, खुद से भी बातें करना है, क्योंकि अन्यथा एक उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ एक बैठक घुमा देंगे। इसलिए खुद से भी बातें करना बहुत जरूरी है। अपने आप को जानो, कमियां ढूंढो और सुधार करो बस। और टाइम पे सही निर्णय लो, और एक उदाहरण पेश करो जब आए हो तो इस प्रकृति के अंदर। मैं तो ये चाहता हूँ। और बहुत अच्छे से मुझे लग रहा है कि ये मेरे इस क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है, लेकिन इसके अंदर कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं। तो युवा पीढ़ी बहुत टैलेंट है आज की डेट के अंदर, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। और क्योंकि मैंने तो अपने लेटेस्ट हर जगह जाके देखा है, अपने बच्चों को भी देखा है बदलते इस दुनिया के अंदर, तो खुद से कमिटमेंट, खुद का लक्ष्य सीखना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, अच्छी उच्च तथा नैतिक चरित्र वाले लोगों के साथ नाता जोड़ना पड़ेगा। और ये स्टेप्स तो खुद को इंडिविजुअल लेना पड़ेगा। अब डायरेक्ट तो कोई किसी को उठा करके ले जा करके और छू मंतर मार करके और नहीं बना सकता, खुद के अंदर से निकलता है ये सब चीजें। तो ये सब चीजें तो एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा युवा पीढ़ी को। लास्ट बहुत लंबी वीडियो हो रही है लग रहा, आज भी, कल भी काफ़ी लंबी हो गई थी। तो कि मेरी कुछ लाइफ की फेवरेट लाइन थी कि गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है, बस इतना सा करना है कि उठ के फिर से चल रहा है। जिंदगी बहुत ही छोटी, अब मैं ना रुकूंगा, जो भी मुझको करना है, हाँ मैं आज करूंगा, हाँ मैं आज करूंगा। और एक लक्ष्य फिल्म की मूवी वाला जो सॉन्ग, हाँ यही रास्ता है तेरा। और एक और था मेरा सबसे फेवरेट कि हाँ, एक दो लाइन थी कि मेरी नज़र से ना हो दूर एक पल के लिए, मेरी नज़र से ना हो दूर एक पल के लिए, तेरा वजूद है लाजिम इस सत्संग के लिए, एक ऐसा तजुर्बा हुआ है मुझे आज की रात, बचा के धड़कने रख ली है मैंने कल के लिए। क्या बात है। इसलिए अच्छा नॉलेज ग्रहण करना है, धड़कनों को बचाना। ये धड़कनें तभी रुकती हैं तब सत्यता पर हम कायम रहते हैं, नहीं तो जल्दी ही धड़कनें शांत हो जाती है। तो सत्य पे चलना है, अडिग रहना है, अच्छा नॉलेज ग्रहण करते रहना है, मेहनत करना है, पसीना बहाना है। हजारों काम एक दिन के अंदर आदमी टक 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 करता चला जाता है, और सब लोग कर भी रहे हैं, लेकिन
उस समय थिंकिंग जो है ना वो कहीं ना कहीं नेगेटिव रह जाती है, तो इसकी वजह से वो आसान नहीं हो पाता। खुद को जानना है, कमियां ढूंढना, सुधार करना है। इसलिए हमेशा बोलना, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई एम ए विनर, टुडे इज माय डे, गुड इज ऑलवेज विद मी। उन सभी रास्तों को छोड़ दो जो मंजिल की तरफ नहीं जाते, भले वो कितने भी खूबसूरत हो। तो मंजिल यही तो है। मंजिल कैसे मिलेगी? एक ऐसा रास्ता, हीरू जड़ा रास्ता, वो यही है जो आज की युवा पीढ़ी चल रही है, और उसको भी पता है कि ये गलत है, ये हमें नुकसान करती है, ये सही है, ये हमें फ़ायदा कर रही है। तो वो जो हमें हेल्थी, मजबूत और स्वस्थ बनाने वाली चीज़ों के ऊपर ध्यान ज़्यादा रखते हैं, और जो नुकसान वाली चीज़ों की तरफ वो जाते ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। सकारात्मक, हमेशा सकारात्मक रहना। और दोस्तों, सुबह सुबह अफर्मेशन करना है, सुबह सुबह प्रार्थना करना है कि हे भगवान मुझे शांति दे, उन चीज़ों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, लेकिन जिन्हें मैं बदल सकता हूँ उन्हें बदलने का साहस दे, और इन दोनों के बीच फर्क को पहचानने की बुद्धि दे, जिस दुनिया की सबसे बड़ी प्रार्थना बताई गई है इसको। तो बदलाव करना जरूरी है। और साथ ही साथ खुद को ये डेली बोलना है कि मेरा शरीर स्वस्थ और मेरा मन शांत है। मुझे लगातार सफलता ही मिलती रहती है। मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूँ। मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है जो मेरे और मेरे प्रियजनों के सपनों को साकार करने में मदद करता है। मैं हर क्षेत्र में कामयाब बनता जा रहा हूं। मेरा जो आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल और खुशहाल है। ये सब लाइनें बोल के तो देखो एक बार, कितना आनंदित हो जाता है शरीर, माइंड। तो बहुत बोल दिया है मैंने आप सबको। इसके बारे में अगर कुछ त्रुटियां हों तो माफ करने का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।